नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है राजेश क्लासेस में। जैसा कि दोस्तों आप सभी को मालूम, हमारा रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट दोस्तों कंटिन्यू रोज दोपहर 3 बजे होता है। अगर आज की रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट की बात करते हैं तो दोस्तों आज का यह रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट मेरे प्यारे साथियों 104 नंबर का है दोस्तों, 104 नंबर का। ठीक है, इससे पहले मेरे भाई मैं 103 प्रैक्टिस सेट करा चुका हूँ। ठीक है, अगर आप लोगों ने ये नहीं देखे तो इनको एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि आप किसी भी स्टेट लेवल की कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं तो यह प्रैक्टिस सेट अति महत्वपूर्ण होते हैं। चाहे आरपीएफ कांस्टेबल हो, चाहे रेलवे ग्रुप डी हो, चाहे दोस्तों एनटीपीसी हो, चाहे दिल्ली पुलिस हो, चाहे यूपी पुलिस, चाहे यूपीएसआई हो। ठीक है, आप रेलवे वाले, बैंक वाले भी ले सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करेंगे आज के प्रैक्टिस सेट को। पहला प्रश्न दोस्तों आपके सामने है। ठीक है, पहला प्रश्न आपके सामने, तो देखिएगा पहला प्रश्न क्या कह रहा है। कह रहा है कौन सा वेन आरेख जो दिए गए वर्गों के बीच के संबंध को सही ढंग से दर्शाता है। देखिएगा जैसे कि यहाँ पे दिया है शतरंज, टेनिस और दोस्तों खेल। तो शतरंज, टेनिस और खेल का हम आरेख किस प्रकार से बनाएंगे। देखिएगा जैसे कि सबसे पहले हम शतरंज का बनाएंगे। ठीक है, जैसे कि शतरंज का हम बना लेंगे, जैसे कि हमने ये शतरंज का बना लिया। ठीक है, ये शतरंज का हमने बना लिया। उसके बाद हम जब टेनिस का बनाएंगे तो हम ये देखेंगे टेनिस का कोई संबंध दोस्तों शतरंज से है क्या। कहेंगे नहीं, टेनिस अलग खेल है, शतरंज अलग खेल है। सही बात है। ठीक है, तो टेनिस का दोस्तों हम अलग बना लेंगे। ये हमने टेनिस का बना लिया। अब जब हमने टेनिस का बना लिया उसके बाद हम खेल का बनाएंगे। तो देखिएगा ये जो शतरंज है ये क्या है दोस्तों, एक खेल ही तो है। ठीक है, टेनिस क्या है, ये भी खेल ही है। तो शतरंज और टेनिस क्या है दोस्तों, खेल के अंदर आते हैं। तो खेल वाला दोस्तों इन दोनों के बाहर से बन जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से बन जाएगा। तो देखिएगा ये आपका आरेख कहाँ दिख रहा है ऑप्शन में, तो कहेंगे ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आशा करता हूँ समझ में आया होगा। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दोस्तों, कह रहा है नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। दोस्तों संबंधित संख्या को चुनना है। देखिएगा यहाँ पे देखिएगा जैसे कि 15 का संबंध जो दोस्तों 90 से है, और उसी प्रकार यहाँ पे 30 का संबंध जो 90 से है। ठीक है, उसी प्रकार से बताइएगा 12 का संबंध क्या होगा। तो आप देखिएगा 15 का संबंध भी दोस्तों 90 से है, 30 का संबंध भी दोस्तों 90 से। अब आपको 12 से बताना है, तो ऐसा मत कर देना कि 12 का भी तो आप 90 से कर दो, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि ऑप्शन में भी नहीं है। तो अब यहाँ पे लॉजिक क्या लगता है ये देखिएगा, लॉजिक क्या लगता है। तो कहेंगे जैसे कि ये 15 दिया है, 15 का गुणा अगर हम 6 में करेंगे तो 15 छिक्के 90 हो जाता है। ठीक है, उसी प्रकार से अगर 30 का भी गुणा हम दोस्तों 6 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, क्या 90 मिलेगा। क्या 90 में 3 छंग 18, 180 होगा। ठीक है, 180 होगा। तो यहाँ पर ये लॉजिक नहीं लगेगा। तो क्या लॉजिक लगेगा, अब यहाँ पे एक चीज़ आप देखिएगा, ये जो 15 दिया है ना, इस पे थोड़ा सा गौर दीजिएगा। ये जो 15 है, इस 15 को आपस में दोस्तों ऐड कर लो, 1 और 5 को ऐड करेंगे। ठीक है, 1 और 5 को हम ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 6 हो जाएगा। अब इसी 6 का गुणा दोस्तों जो ऊपर टोटल 15 लिखा है उससे कर दो तो कितना हो जाएगा, 15 छिके 90 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 90 दिया। उसी प्रकार से इस 30 को भी दोस्तों आपस में ऐड करेंगे, 0 और 3 ऐड करेंगे तो दोस्तों 3 हो जाएगा। ठीक है, 3 हो जाएगा। अब इस 3 का दोस्तों 30 से गुणा करेंगे जो ऊपर 30 संख्या दी गई है। ठीक है, तो 30 का 3 में गुणा करेंगे तो 3 3 9 कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर भी उसी प्रकार से 90 दिया है। अब वही पैटर्न दोस्तों हमको यहाँ पे 12 का निकालना है। ठीक है, अब 12 को भी क्या करेंगे, आपस में ऐड कर लेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 3 हो जाएगा। आप 3 का गुणा दोस्तों 12 से ही करेंगे जो संख्या ऊपर दी गई है। तो अब इनका गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 12 तिहाई दोस्तों कितना होता है दोस्तों, 36 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आने वाली संख्या क्या हो जाएगी दोस्तों, 36 हो जाएगी। ठीक है, आशा करता हूँ आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट करेंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न दिया, अब इस प्रश्न में देखिएगा क्या हो रहा है। कह रहा है निम्नलिखित श्रृंखला श्रेणी में प्रश्न चिन्ह को ज्ञात कीजिएगा। प्रश्न चिन्ह यहाँ पे दिया गया, ये पूरी श्रृंखला है। देखिएगा इस श्रृंखला से हम कैसे चल के प्रश्न चिन्ह को हम ज्ञात करेंगे। यहाँ पे देखिएगा जैसे कि 188 से दोस्तों 187 पर आ गए, 187 से दोस्तों 183 पर, 183 से 174 पर, 174 से दोस्तों 158 पर। अब कौन सी संख्या आएगी ये देखना है।
तो आप यहाँ पे देखिएगा, जैसे कि देखिएगा 188 से दोस्तों 187 पर आ गए, यहाँ पे क्या हुआ है, कहेंगे -1 हुआ है। ठीक है, -1 हुआ है, बात समझ में आई। उसके बाद 187 से दोस्तों 183 पे आते हैं, यहाँ पे क्या हुआ है दोस्तों, यहाँ पे -2 हुआ है, कि यहाँ पे सॉरी यहाँ पे -4 हुआ है, यहाँ पे -4 हुआ है। उसके बाद 83 से जब 74 पे जाते हैं तो दोस्तों यहाँ पे माइनस 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 कितना हो रहा है, देखिएगा 3 6 9 हो रहा है, यहाँ पे 9 माइनस हो रहा है। ठीक है, उसके बाद देखिएगा यहाँ पे आगे चलते हैं तो -16 हो रहा है। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पे -1 -4 -9 -16, तो आगे संख्या कौन सी आ जाएगी ये देखिएगा। तो यहाँ पे देखिएगा एक चीज़ आप देखिएगा, ये जो 1 है मेरे प्यारे साथियों, ये 1 का स्क्वायर है, ये जो 4 है ये 2 का स्क्वायर है, ये जो 9 है ये 3 का स्क्वायर है, ये जो 16 है ये दोस्तों 4 का स्क्वायर है। तो यहाँ पे दोस्तों 5 का स्क्वायर आएगा, 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25 होता है। तो 158 में से अगर हम 25 को माइनस करेंगे तो देखिएगा कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 8 में से 5 जाएगा, 3 बचेगा, 5 में से 2 जाएगा, फिर भी 3 बचेगा, फिर 1 का 1 हो जाएगा, यानी कि 133 आपका राइट आंसर होना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। आशा करता हूँ समझ में आया होगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा क्या कह रहा है, कह रहे निम्नलिखित विकल्पों में से असंगत विषम यानी कि भिन्न संख्या का ज्ञात कीजिए। असंगत विषम भिन्न का मतलब दोस्तों एक ही होता है। ठीक है, सबसे अलग संख्या का चयन करना है। जैसे कि यहाँ पे ये दिए गए, इनमें से सबसे अलग संख्या कौन सी हो जाएगी। 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में से आपको दोस्तों सबसे अलग वाली संख्या ज्ञात करनी है मेरे भाई। जैसे कि यहाँ पे दिया है 416, यहाँ पे 749, यहाँ पे 463, यहाँ पे 864, इसमें से अलग कौन सी हो जाएगी देखिएगा। आप कहेंगे सारी संख्या तो सेम लग रही है, अलग कैसे बताएं, देखिएगा यहाँ पे अलग हो जाएंगे। जैसे कि यहाँ पे 416 लिखा है, हम यहाँ पे बड़ा बड़ा लिख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे 4 लिखा और यहाँ पे 16 लिखेंगे, इनको 2-2 अंकों में बांट लेते हैं। ठीक है, जैसे कि 4 के सामने 16 दिया, फिर यहाँ पे क्या दिखा है दोस्तों, यहाँ पे 7 लिखा है और फिर दोस्तों 49 लिखा है। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों 4 लिखा है, फिर दोस्तों 63 लिखा है। अब आपको शायद कुछ समझ में आने लगा होगा। ठीक है, यहाँ पे 8 लिखा है, फिर दोस्तों 64 लिखा है। अब देखिएगा दोस्तों यहाँ पे विषम कौन सी हो जाएगी, तो देखिएगा अब यहाँ पे देखिएगा 4 का स्क्वायर कितना होता है, कहेंगे 16। 7 का स्क्वायर कितना होता है, कहेंगे 49। अब यहाँ पे 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, यहाँ पे 63 दिया। या 8 का स्क्वायर कितना होता है, कहेंगे 64। सही है ना, 64 सही है। अब यहाँ पे देखिएगा अलग कौन सा हो जाएगा, कहेंगे ये वाला अलग हो जाएगा। कौन सा, ये वाला। ठीक है, 4 का स्क्वायर दोस्तों 16 होता है, यहाँ पे 63 दिया है, तो यही अलग हो गया। ठीक है, इस प्रकार से आपको समझ में आ गया हो। देखिएगा 8 का स्क्वायर सामने दिया है, ठीक है, 4 का स्क्वायर सामने दिया है, 7 का स्क्वायर सामने दिया है। ठीक है, यहाँ पर यही दिया गया था। ठीक है, स्क्वायर स्क्वायर। आशा करता हूँ समझ में आया होगा। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है, देखिएगा इसका कैसे करेंगे, थोड़ा सा हम पेन छोटा करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, कह रहा है दिए गए पैटर्न में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या होगी। देखिएगा यहाँ पे कौन सी संख्या हो जाएगी मेरे प्यारे साथी, यहाँ पर पूछा है। ये जहाँ पेन चल रहा है ना रेड कलर का, ये देखिएगा इस जगह पर संख्या कौन सी आ जाएगी। डायरेक्ट हम प्रश्न पे देखते हो सॉल्व करते हैं। देखिएगा यहाँ पे डायरेक्ट ही मैं आपको आंसर निकालने की कोशिश करूँगा। देखिएगा जैसे कि यहाँ पे देखिएगा 5 और 4 और 5 को ऐड करेंगे तो दोस्तों कितना हो जाएगा बताइएगा। 4 और 5 कितना होता है, कहेंगे 9। ठीक है, 9 और दोस्तों 8 कितना हो जाएगा, 9 और 8 आपका हो जाएगा मेरे प्यारे साथी 17। ठीक है, 17 और 7 आपका कितना हो जाएगा, कहेंगे 17 और 7 आपका होता है दोस्तों 24। कितना होगा दोस्तों, 24 हो जाएगा। ठीक है, अब भीतर संख्या दी गई है 6 और 4। अब इस 6 और 4 का आपस में हम गुणा कर दें तो भी कितना आएगा दोस्तों, 24 ही आएगा। ठीक है, दोनों का योग कितना आ रहा है, 24 आ रहा है। उसी प्रकार से देखिएगा 10 और 6 16, 16 और 10 26, 26 और 8 कितना हो जाएगा दोस्तों, 4 हो जाएगा 30, 34, 34 और 6 कितना हो जाएगा, 34 6 40, 2 42। यानी कि टोटल कितना हो रहा है दोस्तों, इनको ऐड करने पर यानी कि जोड़ रहे हैं तो कितना हो रहा है दोस्तों, 42 हो रहा है। और भीतर दिया है 6 और 7, इनका अगर आपस में गुणा कर देंगे तो 7 6 42, फिर भी 42 ही आएगा। ठीक है,
अब उसी प्रकार से यहाँ पे देखिएगा 8 और 12 20, 20 और 3 23, 23 और 23 और 23 और 9 कितना होता है देखिएगा। 23 में 7 को डाल देंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 9 को डालेंगे, सॉरी 9 को 32 हो जाएगा। कितना हो जाएगा दोस्तों, 32 हो जाएगा। ऐड करने पर कितना आ रहा है दोस्तों, 32 आ रहा है। ठीक है, कितना आया दोस्तों, 32। ठीक है, अब यहाँ पे 8 की जगह पर हम यहाँ पे कौन सी संख्या रखें जिससे कि हम 8 से गुणा करेंगे तो 32 आ जाएगा। कहेंगे अगर 4 को रख देंगे तो 8 चौके कितना होता है, 32। 8 चौक 32 होता है ना, तो आने वाली संख्या कौन सी हो जाएगी दोस्तों, 4 हो जाएगी। प्रश्न चिन्ह के स्थान पर 4 होगा। ठीक है, आशा करता हूँ ये भी समझ में आया होगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न पे। चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न पे। इस प्रश्न को थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा मेरे प्यारे साथियों। थोड़ा सा हम छोटा कर लेते हैं जिससे कि आपको पूरा प्रश्न नजर आए। ठीक है, अब इस प्रश्न को थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये प्रश्न हो जाता है। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं, ठीक है, A to Z। कह रहा है अक्षरों को नीचे दी गई तालिका और उनके बाद दी गई शर्तों के अनुसार संख्याएं प्रतीकों के रूप में कूटबद्ध किया गया है। कूटों और शर्तों के आधार पर जुपिटर के लिए सही कूट का चयन कीजिए। अब यहाँ पे कुछ शर्तें हैं, ये शर्त लिखी गई। इस शर्त को देखिए, कह रहा है यदि किसी अक्षर के ठीक बाद एक स्वर है, क्या, किसी अक्षर के ठीक बाद एक स्वर है तो उसे 7 के रूप में कूटबद्ध किया जाएगा। ठीक है, तो उसे 7 के रूप में कूटबद्ध किया जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे लिखा है दोस्तों यहाँ पे लिखा है जुपिटर। इस जुपिटर के लिए हमको दोस्तों सही कूटबद्ध निकालना है, लेकिन शर्त आपको ये देखना है किसी भी अक्षर के ठीक बाद में अगर स्वर है तो उसे 7 के रूप में देखा जाएगा। ठीक है, चलो यहाँ पे अब देखते हैंगे। ठीक है, यहाँ पे देखते हैंगे। ठीक है, यहाँ पर देखते हैंगे। ठीक है, जैसे कि हम यहाँ पे दोस्तों जुपिटर को लिखते हैं। ठीक है, जैसे कि जुपिटर को लिखते हैंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा जुपिटर को लिखते हैंगे। जैसे कि यहाँ पे लिखा है जुपिटर, कैसे लिखेंगे, JUPITER। अब इसका कोड निकालना है। देखिएगा जे का कोड कितना हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे जैसे कि जे का कोड तो ये है, लेकिन जे के बाद दोस्तों क्या दिया है, देखिएगा जे के बाद क्या दिया है, यू दिया है। ठीक है, यू दिया है और यू दिया तो यू एक स्वर है, तो आगे वाले का हम क्या कर देंगे, यहाँ पर इसका दोस्तों हो जाएगा 7। ठीक है, अब यू का क्या दिया है दोस्तों, यू का यहाँ पे देखेंगे तो यू का देखिएगा @ दिया है, तो यहाँ पे दोस्तों @ कर लेंगे। अब पी के बाद भी देखो आई दिया, यानी कि स्वर दिया, तो पी का भी क्या हो जाएगा दोस्तों, 7 हो जाएगा। और आई का क्या दिया है दोस्तों, 6, तो 6 कर लेंगे। अब टी के बाद भी दोस्तों स्वर दिया है, ई दिया है ना, स्वर है, तो टी का क्या करेंगे, 7 कर लेंगे। और ई का कोड क्या दिया है, यहाँ पे देखिएगा 4 दिया है, तो ई का कोड 4 कर लेंगे। अब आर का कोड क्या होगा दोस्तों, आर का कोड 9 हो जाएगा, तो यहाँ पे 9 रख लेंगे। ठीक है, तो देखिएगा 7@76749 कहाँ पर है, कहेंगे ऑप्शन नंबर बी में है। ऑप्शन नंबर बी में है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। आशा करता हूँ ये प्रश्न भी आपको समझ में आया होगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये प्रश्न हो जाता है। ठीक है, बहुत से बच्चे ऐसे प्रश्नों में दोस्तों अपना टाइम बहुत वेस्ट कर देते हैं। ठीक है, टाइम बहुत लगाते हैं। ठीक है, तो ऐसे ऐसे प्रश्न दोस्तों वेरी वेरी आई हो जाते हैं। ठीक है, BBI हो जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है मेरे प्यारे साथियों, देखिएगा कह रहा है दिए गए घन को मोड़ने पर कौन सा घन बनेगा। देखिएगा दिए गए घन को मोड़ने पर कौन सा घन बनेगा, तो यहाँ पे देखिएगा यानी कि एक तरीके से पासा बनेगा। अब पासा के जो विपरीत होता है वो दोस्तों आपस में दिखाई नहीं देता आमने सामने। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पे देखिएगा 6 का विपरीत दोस्तों 3 हो जाएगा, और यहाँ पे 5 का विपरीत मेरे प्यारे साथियों 2 हो जाएगा, और 4 का विपरीत दोस्तों 1 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे 6 का विपरीत क्या है दोस्तों, 3 है। 2 का विपरीत मेरे प्यारे साथियों 5 है, और 4 का विपरीत मेरे प्यारे साथियों 1 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा 6 के विपरीत दोस्तों 3 नहीं होना चाहिए। ठीक है, 6 के विपरीत 3 नहीं होना चाहिए। ठीक है, और 2 के विपरीत दोस्तों 5 नहीं होना चाहिए। देखिए कि 2 के विपरीत यहाँ पे दोस्तों जो 5 हैं या 5 आमने सामने दिखाई दे रहे हैं ना। ठीक है, तो ये वाला तो ख़त्म हो गया, नहीं मिलेगा। यहाँ पर भी 2 5 दिखाई दे रहे हैं, तो ये भी नहीं होगा। और 4 1 यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, देखिएगा ये नहीं दिखाई देने चाहिए। ठीक है, तो ये भी नहीं होगा,
ये भी खत्म हो गया। अब देखिएगा 6 का विपरीत 3 है, यहाँ नहीं दिखाई दे रहा। 4 का विपरीत 1 है, नहीं दिखाई दे रहा। 5 का विपरीत 2 है, नहीं दिखाई दे रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। आशा करता हूँ समझ में आया होगा। चलिएगा आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न को देखिएगा, कह रहा है दी गई आकृति में दर्पण प्रतिबिंब को चुनिए। दोस्तों दर्पण प्रतिबिंब को चुनना है मेरे प्यारे साथियों। देखिएगा दर्पण प्रतिबिंब को चुनना, दर्पण प्रतिबिंब को, चलो हम यहाँ पर एक घड़ी बनाते हैं। ठीक है, घड़ी बना लेंगे। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर ये अब घड़ी की ये वाली सुई कहाँ पर है दोस्तों? तीसरे स्थान पर यहाँ पर है। ठीक है, तो जब इसको दर्पण प्रतिबिंब में करेंगे तो दोस्तों तीसरे स्थान पर यहाँ पे आ जानी चाहिए। ठीक है, तीसरे स्थान पे यहाँ पे आ जानी चाहिए। तो ये वाली देखिए ख़त्म हो गई और ये भी ख़त्म हो गई। और इसको अगर देखेंगे तो देखिएगा बीचा बीच में यहाँ पे चिन्ह होना चाहिए, यहाँ पे नहीं है तो ये वाला भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट होता है। आशा करता हूँ समझ में आया होगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दोस्तों, कह रहा है उस विकल्प का चयन करें जो दी गई श्रृंखला रिक्त स्थान में अक्षरों को भरने पर श्रृंखला पूर्ण हो जाएगी। बताइएगा, उस विकल्प का चयन करें जो दी गई श्रृंखला में रिक्त स्थान में अक्षरों को भरने पर पूर्ण हो जाएगी। जैसे कि यहाँ पे लेटरों को गिनते हैं। ठीक है, लेटर दी गए हैं, देखिएगा जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। अब यहाँ पे लेटर मेरे प्यारे साथियों कितने दिए हैं दोस्तों? 16 दिए हैं। अब 16 को हम क्या दोस्तों 8 में भी काट सकते हैं, 4 में भी दोस्तों, 2 में भी। ठीक है, लेकिन हम इनको अगर 4 में देखते हैं, किसमें? 4 में देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा ओ के बाद खाली स्थान है, यहाँ पे ओ के बाद एल दिया, यहाँ पर भी ओ के बाद एल दिया, यहाँ पर भी ओ के बाद एल ही दिया है। ठीक है, तो क्यों ना हम दोस्तों पहले एल को भर लें। यहाँ पे जैसे कि हम एल को भर लेंगे, देखिएगा जैसे कि हमने एल को भरा और लास्ट में दोस्तों एल फिर से आ गया, यहाँ पे डी आ गया ना, है ना। और डी के बाद दोस्तों क्या भरा जा रहा है? देखिएगा डी के बाद अब यहाँ पे क्या हो जाएगा? देखिएगा यहाँ पे आपका कौन सा पैराग्राफ बनना है? देखिएगा यहाँ पे एक चीज़ आप नोटिस करिएगा, जैसे कि यहाँ पे बना है DOLD। ठीक है, DOLD। ठीक है, तो जैसे कि 4 का बनाया, यहाँ पे काट लेंगे, DOLD बना है और यहाँ पे एक बन रहा है BOLD, इसको यहाँ पे काट लेंगे, BOLD DOLD, यानी कि एक लेटर माइनस हो रहा है क्या? डी में से एक माइनस करेंगे तो यहाँ पे सी आ जाना चाहिए, सी में से एक माइनस करेंगे तो बी आ गया, बी में से एक माइनस करेंगे तो यहाँ पे ए आ जाना चाहिए, तो AOLD। ठीक है, ऐसे ही बन रहा है ना? हाँ बिल्कुल सही कहा, एक माइनस हो रहा है। देखिएगा पहले 4 में काट लेते, 4 यहाँ से कट जाएगा। ठीक है, 4 यहाँ से कट जाएगा और 4 यहाँ से कट जाएगा। ठीक है, जैसे कि DOLD। ठीक है, फिर बनेगा COLD, फिर यहाँ पे बन गया BOLD और यहाँ पे बन जाएगा A, यहाँ पे बनेगा दोस्तों AOLD। अब देखिएगा कैसे भरा गया है। देखिएगा जैसे कि यहाँ पे डी था, डी में से एक माइनस करेंगे तो सी पर आ गए, सी में से एक माइनस किया बी पर आ गए, बी में से एक माइनस किया ए पर आ गए। ठीक है, इस प्रकार से पैटर्न चला है। ठीक है, उसी प्रकार से यहाँ पे बनेगा कैसे? DOLD COLD BOLD AOLD। ठीक है, तो हमने किस किस को भरा दोस्तों? हमने एल को भरा, सी को भरा और उसके बाद दोस्तों ए को भरा, फिर दोस्तों डी को भरा, यानी कि LCAD कहाँ दिया है? कहेंगे ऑप्शन नंबर सी में दिया है। ठीक है, LCAD। तो आशा करता हूँ ये प्रश्न भी आपको समझ में आया होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दोस्तों, कह रहा है यदि @ का अर्थ प्लस, डॉलर का अर्थ माइनस, हैज का अर्थ भाग, परसेंटेज का अर्थ गुणा, तब इस मैथमेटिक्स ऑपरेशन के वाले प्रश्न को देखिएगा। ये जो प्रश्न दिया है इसको दोस्तों सॉल्व करिएगा। बताइएगा, मैथमेटिक्स ऑपरेशन का प्रश्न है, बहुत ही आसानी से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, आशा करता हूँ समझ में आएगा। देखिएगा जैसे कि यहाँ पे 8 दिया तो सबसे पहले हम 8 को रखेंगे।
8 के बाद दोस्तों परसेंटेज दिया और यहाँ पे देखिएगा परसेंटेज का अर्थ दोस्तों गुणा दिया है, तो हम यहाँ पे गुणा लगा करके 2 को लिखेंगे। फिर उसके बाद दोस्तों एट द रेट एंड दिया है, सॉरी एंड का अर्थ दोस्तों प्लस दिया है, ठीक है। तो हम यहाँ पे प्लस को रख करके दोस्तों 11 को रखेंगे। 11 के बाद ये डॉलर दिया और डॉलर का अर्थ यहाँ पे माइनस दिया है, ठीक है। तो हम यहाँ पे दोस्तों माइनस लगा करके 2 लगाएंगे, यानी कि 24 लिखेंगे। 24 के बाद दोस्तों एंड दिया है, फिर यहाँ पर भी दोस्तों प्लस लगेगा, ठीक है। क्या दिया है दोस्तों, इसका अर्थ दोस्तों प्लस दिया है, तो हम यहाँ पे दोस्तों प्लस लगाएंगे। प्लस के बाद हैज दिया है, हैज का अर्थ दोस्तों यहाँ पे दोस्तों भाग दिया है। अच्छा, प्लस के बाद यहाँ पे फिर से 24 दिया है ना, फिर से 24 दिया है। 24 के बाद हैज दिया है, तब दोस्तों भाग का चिन्ह है, फिर दोस्तों 6, ठीक है। अब इसको सॉल्व करिएगा, यहाँ पे 2 बार 24 दिया है ना, हाँ। अब इसको करिएगा भाग, तो देखिएगा 8 दूना कितना हो जाता है दोस्तों, 16 हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे प्लस रहेगा और ये 11 रहेगा, माइनस करेंगे। अब यहाँ इसको भाग दे देंगे 6 से 24 में, तो 6 चौके 24 चला जाएगा, प्लस यहाँ पे 24 रहेगा, ठीक है। इनको हम प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 27 हो जाएगा। 27 माइनस अगर 24 करेंगे, प्लस में 4 जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 27 में से अगर 24 को माइनस करते हैं तो 3 3 प्लस 4 माइनस प्लस प्लस, यहाँ पे कितना आ जाएगा दोस्तों, अब आंसर आपका आएगा दोस्तों 7। 3 4 प्लस करके 7। ऑप्शन नंबर दोस्तों डी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। आशा करता हूँ समझ में आया होगा, ठीक है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है मेरे प्यारे साथियों, कह रहे एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए जॉन कहता है कि वह मेरे बेटे की माँ की बहन है। तस्वीर के व्यक्ति का जॉन से क्या संबंध है। देखिएगा क्या कह रहा है, इशारा कर रहा है दोस्तों, जॉन एक तस्वीर को इशारा कर रहा है, ठीक है। जैसे कि देखिएगा ये जो तस्वीर है मेरे प्यारे साथियों, ये एक तस्वीर है और जॉन दोस्तों यहाँ पर है। अब ये इशारा करके क्या कहता है पता है, इशारा करके कह रहा है, इशारा कर रहा है जॉन, क्या कह रहा है, वह मेरे बेटे, यानी कि इसका बेटा, ठीक है, ये इसका बेटा होगा। बेटे की माँ, मतलब बेटे की माँ यहाँ आ जाएगी, तो मतलब जॉन की क्या होगी दोस्तों, पत्नी। जॉन की क्या हो जाएगी दोस्तों, पत्नी हो जाएगी, ठीक है। माँ की बहन, अब इसकी बहन ये हो जाएगी, तो मतलब जॉन की पत्नी की बहन हो गई, यहाँ पर बहन है। तस्वीर के व्यक्ति का जॉन से क्या संबंध है, तो देखिएगा जैसे कि यहाँ पे जॉन है, जॉन की पत्नी ये हो जाएगी और पत्नी की बहन ये हो जाएगी, तो जॉन की क्या लगेगी, जॉन की लगेगी दोस्तों साली, ठीक है। पत्नी की बहन क्या होती है, साली होती है ना, तो साली हो जाएगी, ठीक है, साली हो जाएगी ना। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिएगा आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों कथन निष्कर्ष का है, इसको देखिएगा। कथन निष्कर्ष का प्रश्न है, इसको देखिएगा किस प्रकार से करते हैं। इसमें कह रहा है सभी जहाज नाव हैं, ठीक है। जितने भी ये जहाज है ना, जितने भी जहाज है मेरे भाई, सारे के सारे क्या हैं दोस्तों, नाव हैं, ठीक है, सारे के सारे नाव हैं, ठीक है। फिर कह रहा है सभी लंगर जहाज हैं। कुछ लंगर भी हैं दोस्तों, जैसे कि कुछ लंगर हैं, ठीक है, लंगर हैं, कुछ लंगर हैं जो कि जहाज हैं। नहीं, सभी लंगर जहाज हैं, तो लंगर यानी कि एल को हम यहाँ पे रखेंगे, इसके अंदर कर लेंगे, जहाज के अंदर, ठीक है, जहाज के अंदर आ जाएगा लंगर, ठीक है। अब निष्कर्ष को देखते हैं। निष्कर्ष कह रहा है सभी लंगर नाव हैं। जी भैया, जब सभी जहाज नाव हैं और सभी जहाज के अंदर लंगर है, तो सभी लंगर नाव हैं, बिल्कुल सही कह रहा है, तो इसे सही कर लेंगे। फिर कह रहा है कुछ जहाज लंगर हैं, कुछ जहाज लंगर है, जब सभी लंगर जहाज हैं तो कुछ तो जहाज लंगर होंगे, ये भी सही कह रहा है। फिर कह रहा है कोई लंगर नाव नहीं है, कोई लंगर, देखिए कोई लंगर नाव नहीं, कैसे भैया, कुछ तो होगा, कुछ तो होगा, अंदर है तो ये गलत कह रहा है नहीं है तो ये गलत हो जाएगा। फिर कह रहा है कुछ नाव लंगर हैं, कुछ नाव लंगर हैं, हाँ भैया बिल्कुल हो जाएंगे कुछ नाव लंगर, तो ये भी सही हो जाएगा। तो देखिएगा फर्स्ट सेकंड और फोर्थ आपका सही हो रहा है, तो कहेंगे फर्स्ट सेकंड फोर्थ, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो रहा है, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो रहा है, ठीक है।
आशा करता हूँ समझ में आया होगा ये प्रश्न। अगर दोस्तों आपको ये प्रश्न समझ में आ रहे हैं तो दोस्तों सेशन को लाइक शेयर जरूर करेंगे। चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेंगे। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दोस्तों, कह रहा है जिस प्रकार दोस्तों अमेरिका का संबंध दोस्तों इससे है, इंडिया का संबंध इससे है, तो कनाडा का संबंध किस प्रकार होगा बताइएगा। तो फिर कनाडा का संबंध किस प्रकार से हो जाएगा। अमेरिका का संबंध क्या दिया है मेरे प्यारे साथियों, 1734-65 1। इंडिया का संबंध दिया 68-96 1। कनाडा का बताना है। अब कैसे बताना है कनाडा का, तो देखिएगा ये अमेरिका में जो लेटर हैं और दोस्तों इंडिया में जो लेटर हैं, इन्हीं दोनों लेटर में से ढूंढिएगा, वो लेटर आपको यहाँ मिलेंगे। तो जब वो लेटर यहीं पर मिल रहे हैं तो उन्हीं का आंसर हम क्यों ना चुरा लें। ठीक है, क्यों ना चुरा लें। तो देखिएगा जैसे कि कनाडा में सी दिया है, यहाँ पे देखिए मैं कनाडा को इसको बड़ा बड़ा लिख लेता हूँ जिससे समझ में आ जाएगा। जैसे कि CAND, क्या एन के बाद सॉरी कनाडा लिखा है ना, NADA। ठीक है, कनाडा। अब यहाँ पे देखिएगा सी का कोड निकालना है पहले, सबसे पहले तो यहाँ पे देखिएगा ये सी दिया है और सी का कोड दिया है दोस्तों 5, तो सी का कोड 5 हो जाएगा। उसके बाद निकालना है ए का कोड। ठीक है, और यहाँ पे देखिएगा मेरे प्यारे साथियों ए का कोड क्या दिया है 1, तो यहाँ पे 1 लिख लेंगे। उसके बाद निकालना है एन का कोड। ठीक है, तो ये देखिएगा एन का कोड यहाँ पे क्या दिया है 8 दिया है। ठीक है, तो 8 रख लेंगे। फिर दिया है ए का कोड, तो ए का कोड अभी देखा था क्या आया था, 1 आया था। ठीक है, अब दिया है डी का कोड, तो यहाँ पे देखिएगा तीसरे अक्षर पे डी का कोड क्या दिया है दोस्तों 9, तो 9 को ले लेंगे और 1 का कोड 1 ही था। ठीक है, तो कितना बना 51 81 91। क्या 51 81 91 ऑप्शन नंबर बी में आपको देखने को मिलेगा। 51 81 91 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 51 81 91। ठीक है, आशा करता हूँ समझ में आया होगा। चलिएगा आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, यदि शब्द लेमेंट के सभी अक्षरों को वर्णानुक्रम के अनुसार व्यवस्थित किया जाए तो कितने अक्षरों की स्थिति अपरिवर्तित रहेगी। अब यहाँ पे कह रहा है जैसे कि ये लेमेंट लिखा है। ठीक है, बात को समझना मेरे प्यारी। ठीक है, बात को समझना, क्वेश्चन को समझना। ठीक है, मैं क्या कहना चाहता हूँ, क्वेश्चन क्या कहना चाहता है, दोनों बातों को अच्छे से देखना है। कह रहा है ये जो लेमेंट लिखा है ना, लेमेंट के सभी अक्षरों को वर्णानुक्रमांक के अनुसार व्यवस्थित किया जाए तो कितने अक्षरों की स्थिति अपरिवर्तित रहेगी। यानी कि लेमेंट को हम दोस्तों वर्णानुक्रम लिखेंगे, यानी कि वर्णमाला के क्रम में लिखेंगे। उसमें से ये देखेंगे कितने लेटरों की स्थिति दोस्तों अपरिवर्तित रहेगी, बदलेगी नहीं। ठीक है, जैसे कि ये लेमेंट है। ठीक है, हम यहाँ पे लेमेंट को लिखते हैं जैसे कि LAMEN और T। ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा सबसे पहले कौन सा लेटर आता है। यहाँ पे देखिएगा सबसे पहले कौन सा लेटर आता है, कहेंगे सबसे पहले लेटर दोस्तों ए आता है, तो ए को ले ले। ठीक है, ए के बाद कौन सा आता है, कहेंगे ए के बाद तो ई आता है, तो यहाँ पे दोस्तों ई को ले लेंगे। अब ई के बाद कौन सा आता है, यहाँ पे देख सॉरी ई के बाद नहीं, यहाँ पे मतलब और इससे पहले कौन आ सकता है। ठीक है, ठीक है, ई तक ले लिया। अब ई के बाद हम ये देखेंगे लेटर में सबसे पहले कौन आ सकता है, कहेंगे यहाँ पर दोस्तों एल को ले लेंगे। ठीक है, ये वाला एल आ जाएगा, ये एल आ जाएगा। ठीक है, तो एल को ले लेंगे। एल के बाद दोस्तों यहाँ पे एम को ले लेंगे, तो एम को रख लिया, एम को रख लिया। और उसके बाद ये तो एन, तो ये एन यहाँ आ जाएगा, ये टी का टी यहीं पर आ जाएगा। तो देखिएगा अब जैसे कि 1 2 3 4 5 6, फिर 1 2 3 4 5 6। अब यहाँ पे देखिएगा हमसे कहा गया था कितने अक्षरों की स्थिति अपरिवर्तित रहेगी। ये देखिए अपरिवर्तित रहेगी, तो यहाँ पे देखिएगा ए दूसरे नंबर पे था, ए दूसरे नंबर पे था, 1 पे आ गया। ठीक है, ई चौथे नंबर पे थी, दूसरे नंबर पे आ गई। ठीक है, एल 1 नंबर पे था, यहाँ तीसरे नंबर पे आ गया। ठीक है, एम तीसरे पे था, चौथे पे आ गया।
लेकिन ये जो एन और टी हैं, ये एन और टी 4, 5 और 6 पे थे, नीचे भी 5 और 6 पर ही रहे, इनमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ, यही अपरिवर्तित थे। कितने? 2। ठीक है, तो 2 ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। क्या यह प्रश्न आपको समझ में आया? हाँ या ना में जवाब दीजिए, क्या यह प्रश्न आपको समझ में आया? इस प्रकार से भी प्रश्न दोस्तों पूछे जाते हैं एग्जाम में, याद रखना। ठीक है, तो प्रैक्टिस कंटिन्यू रहनी चाहिए मेरे भाई। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कहता है, देखिएगा, बड़े ही प्यार से पढ़ेंगे। कह रहा है तर्क, कथन, चेतावनी, पूर्वधाराएं दी गई हैं। ठीक है, तर्क यानी कि कथन क्या कह रहा है, चेतावनी के साथ कह रहा है शराब का सेवन स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। ठीक है, अब पूर्ण धाराएं क्या कह रहा है, कह रहा है चेतावनी की आवश्यकता नहीं है। ये तो गलत कह रहा है, चेतावनी की आवश्यकता नहीं है, गलत है। फिर कह रहा है शराब का सेवन न करने वाले लोग स्वस्थ रहते हैं। ऐसा नहीं, जो शराब का सेवन नहीं करते हैं वो भी दोस्तों अस्वस्थ हो जाते हैं, यानी कि बीमार हो जाते हैं। कोई ज़रूरी नहीं कि शराब पीने से ही बीमार होते, नहीं, ये भी गलत कह रहा है। दोनों ही दोस्तों पूर्ण धाराएं आपकी गलत हो जाएंगी। तो आंसर क्या होगा, ना तो पूर्ण धाराएं फर्स्ट, ना ही पूर्ण धारा सेकंड, अंतर्निहित है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ जाएंगे नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दोस्तों, कह रहे दिए गए पैटर्न का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और उन संख्याओं का चयन करें जो इनमें प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती हैं। बताइएगा, प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएंगे, देखिएगा इसे कैसे करते हैं मेरे प्यारे साथियों। जैसे कि प्रश्न चिन्ह यहाँ पे दिया है, यहाँ पे दोस्तों बराबर का चिन्ह दिया है, तो बराबर का चिन्ह दिया और यहाँ पे ऑप्शन में देखिएगा संख्याएं दी गई हैं, तो कहीं ना कहीं संख्याओं का जोड़ हुआ है, क्योंकि बीच में जोड़ का चिन्ह दिया है, प्लस का चिन्ह दिया है। अब देखिएगा इसमें कितने कोने हैं, कहेंगे 4 कोने हैं। इसमें कितने कोने हैं, इसमें 5 कोने हैं, इसमें 3 कोने हैं, इसमें 2, 4, 6, इसमें दोस्तों 6 कोने हैं, और फिर से इसमें दोस्तों 3 कोने हैं। कितने हैं? 3 कोने हैं। सबको ऐड करिएगा, जरा ऐड करिएगा। कहेंगे 4 और 5 9, 9 3 कितना हो जाएगा, 12, 12 6 18, 18 और 3 कितना हो जाएगा, 21 हो रहा है। सबको ऐड करने पर क्या हुआ, 21 हुआ। तो यहाँ पे संख्या 21 आनी चाहिए, 21। आपका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आपका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आशा करता हूँ समझ में आया होगा, आशा करता हूँ समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे देखिएगा, नेक्स्ट प्रश्न को देखिएगा, थोड़ा सा हम इसे ऊपर रख लेते हैं। ठीक है, इस प्रश्न को देखिएगा क्या होगा। यह प्रश्न कह रहा है दोस्तों, करे एक कागज को नीचे दर्शाए गए अनुसार मोड़ा और काटा जाता है, खोले जाने पर यह कैसा दिखाई देगा। देखिएगा यह खोला जाने पर कैसा दिखाई देगा। सबसे पहले तो ये देखिएगा, जैसे कि ये इस तरफ मुड़ रहा है। ठीक है, इस तरफ मुड़ रहा है मेरे प्यारे साथियों। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा मैं नीचे इस तरफ मुड़ रहा है ना, तो इसको हम क्या करते हैं, इसका जो तीर है मेरे प्यारे साथियों, ये वाला जो तीर है ऐसे ही रहेगा, और फिर पीछे दोस्तों ये एक बॉक्स चला है, उसके बाद 0 लगा है, तो ये तो यहाँ पे ऐसा लग जाएगा। और नीचे भी जब हम करेंगे तो दोस्तों नीचे भी सेम यही पोजीशन रहेगी। ठीक है, यही पोजीशन रहेगी। ठीक है, ये तीर बन जाएगा और यहाँ पर एक दोस्तों बॉक्स सा हो जाएगा, क्योंकि ऊपर की ओर मोड़ा था। ठीक है, यहाँ पर भी एक 0 ये रहेगा, और ये तीर चल के दोस्तों, ठीक है, यहाँ पे दोस्तों ये तीर अंदर की ओर रहेगा। ठीक है, कुल मिला के एक चीज़ समझिएगा, जैसे कि देखिएगा, जैसे कि यहाँ पे ये जो गोला दिया है, ये गोला दोस्तों लास्ट के कोने में सब में आएगा, सब में ये आएगा। ठीक है, ऑप्शन में देखिएगा ये तो कोने पर ही नहीं, ये भी नहीं है, और जब मैंने बोल दिया चारों कोने पर गोला आएगा, तो यहाँ पे देखिएगा तीर दिया है, तो ये भी नहीं होगा। इसको ऊपर करिएगा और देखिएगा ऑप्शन नंबर डी में आपको दिख रहा होगा। तो ऑप्शन नंबर डी आपका कैसे करेक्ट हो गया होगा, देखिएगा, क्योंकि ये इस तरफ मोड़ा था फिर ऊपर चला था, तो ये वाली जो आकृति है ये सेम आकृति चारों में सेम तरी बन जाएगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न, अरे ये तो वही है, रिपीटेड है। चलिए फिर से नेक्स्ट प्रश्न आ गया, ये तो रिपीटेड नहीं है। ठीक है, कह रहे दिए गए पैटर्न को कौन सा विकल्प पूर्ण करेगा। इसमें देखिएगा
इसमें दोस्तों आकृति यहाँ पे दी गई, इसमें कौन सी आकृति आकर के दोस्तों पूर्ण करेगी? फटाफट से आंसर करिएगा। देखिएगा यहाँ पे कौन सी आकृति आएगी, बताइएगा कमेंट करके, फटाफट से कमेंट करिएगा। दिए गए पैटर्न को कौन सा विकल्प पूर्ण करेगा? मेरे प्यारे साथियों कमेंट में करिएगा। देखिएगा तो यहाँ पे देखिएगा मेरे प्यारे साथियों, जो यहाँ पे आकृति आएगी तो ये कहीं देखिएगा, ये वाली आकृति तो आ नहीं सकती, ये ऊपर दी है और ये भी नहीं आ सकती, ये भी ऊपर दी, और ये देखिएगा तिरछा दिया है और ये इस बॉक्स का कोई काम नहीं, ये दो तो हटा दो। उसके बाद देखिएगा ए और बी बचता है। यहाँ पे ये वाली आकृति देखिएगा, ये आकृति तिरछी हो रही है, ये आकृति तिरछी हो रही है ना, है ना, और यहाँ पर ये दिया जा रहा है, इसका कोई यहाँ पे काम नहीं है, इसका यहाँ पर कोई काम नहीं है, ठीक है, तो ये भी नहीं होगी, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों ये वाली आकृति आनी चाहिए, ठीक है, और ये वाली आकृति आनी चाहिए, और यहाँ पर दोस्तों ये बॉक्स बनना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए में दिया है। आशा करता हूँ समझ में आया होगा। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दोस्तों, कह रहे दी गई श्रृंखला में अगली आकृति कौन सा होगा? बताइएगा, दी गई अगली आकृति पैटर्न कौन सा होगा? देखिएगा, पहली बात तो सबसे पहले आप ये देखिएगा, ये इस वाले डंडी को पकड़िएगा, ये जो डंडी चल रही है ना छड़ी, ये छड़ी पहले इधर है, फिर ये इधर हो गई, फिर ये इधर हो गई, फिर ये इधर हो गई, तो आप दोस्तों फिर से ये यहाँ पर होगी, यहाँ पर होगी, सही बात है ना। तो देखिएगा जब वहाँ पर होगी तो ये वाली भी नहीं होगी, ये उल्टी बनी है, और ये वाली भी नहीं होगी, ये साइड में बनी है, ये दोनों के दोनों हट गई। अब बचता है आपका ऑप्शन नंबर ए और बी, ठीक है। अब यहाँ पे बॉक्स को पकड़िएगा, ये वाला जो बॉक्स है दोस्तों, एक ऊपर वाला ये छोड़ करके यहाँ बीच में आ गया, अब ये बीच वाला ये साइड वाला छोड़ के यहाँ पे आ गया, अब ये साइड वाला ये बीच वाला छोड़ के यहाँ पर आ गया, तो ये वाला भी क्या करेगा, इस ऊपर वाले को छोड़ करके दोस्तों ये बीच वाले में आ जाएगा, बीच वाले में आ जाएगा। तो देखिएगा ये तो नीचे है, तो ये भी नहीं होगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए होता है, देखिएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। आशा करता हूँ ये भी समझ में आया होगा, ठीक है, ये भी समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दोस्तों, इसका आंसर करिएगा। दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। प्रतिरोध का संबंध ओम से है, ऊर्जा का संबंध दोस्तों जूल से कर देंगे। क्या ये भी बताना जरूरी था? क्या ये भी प्रश्न बताना आपके लिए ज़रूरी था? क्या इसका कमेंट नहीं कर सकते? इसका तो कमेंट कर सकते हैं ना। चलिएगा फटाफट से इस प्रश्न को तो कमेंट ही करना है, ठीक है। ये आपके लिए HW है। आज की क्लास यहीं तक थी, ठीक है। जितने भी प्रश्न के आपको आंसर आ रहे हों कमेंट करिएगा। बहुत अच्छी बात बताने जा रहा हूँ, 1 मिनट का समय दे करके दोस्तों सुन के ज़रूर जाइएगा। पहला काम तो ये करना है, सेशन अगर पसंद आया तो दोस्तों सेशन को लाइक कर देना, शेयर कर देना। चैनल पर नए हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अब काम की बात यह है कि बहुत से बच्चे कहते हैं दोस्तों PDF कहाँ मिलेगी, तो PDF दोस्तों आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर के टेलीग्राम का मिल जाएगा चैनल, उसको ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम का लिंक दिया है, ठीक है, वहाँ से आपको PDF मिल जाएगी। अब PDF कैसे मिलेगी? PDF दोस्तों आपको बिल्कुल मिलेगी दोस्तों फ्री में, कोई पैसा आपसे नहीं लिया जाता है, ठीक है। PDF आपसे दोस्तों बिल्कुल कैसे मिलेगी दोस्तों? फ्री में, ठीक है। सिर्फ आपको टेलीग्राम ज्वाइन करना है, PDF ले लेना है, और जितनी PDF चाहिए वहाँ पे सारी मिल जाएंगी। ये क्लास नंबर 104 है ना, ठीक है, तो 104 PDF आपको फ्री में रीजनिंग की है। GK की PDF वहाँ पे अनगिनत पड़ी हुई हैं, ठीक है। 1 लाइनर प्रश्न वहाँ पे अनगिनत पड़े हुए हैं, आप बिल्कुल ले सकते हैं। हिंदी की PDF मिल जाएंगी वहाँ पर, ठीक है, GK की मिलेंगी, हर चीज़ की PDF वहाँ पे अवेलेबल है, सारी की सारी फ्री में है। तो टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन करिएगा, ठीक है। हम मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए टेक केयर, ऑल द बेस्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, जय माँ सरस्वती।